हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। जी हाँ बच्चों, नीट 2025 की एप्लीकेशन विंडो जो है वो क्लोज हो चुकी है। आपको पता है लास्ट डेट थी 7 मार्च 11:50 PM। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, इवन लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए। क्या विंडो ओपन होगी इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में उनसे मिस्टेक हो गई, हो सकता है उनके नेम में, उसकी स्पेलिंग में, बर्थ ऑफ डेट में, या फिर कोई अदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें मिस्टेक हो गई, या फिर पेरेंट्स के नेम में मिस्टेक हो गई, या फिर जो उन्होंने एड्रेस डाल रखा है या सेंटर चूज कर रखा है उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, उनको कोई और सेंटर चाहिए। तो आखिर उसमें करेक्शन कैसे कर सकते हैं, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी और उसमें क्या क्या चीजें करेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीजें करेक्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहां पर हमारे सामने एनटीए का नोटिफिकेशन है। एनटीए ने ये नोटिफिकेशन 6 मार्च को रिलीज कर दिया था। इसमें कुछ चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी बोली थी कि भैया मैं कंफर्म कर देता हूं कि 4 मई को 2025 डे संडे होगा और 2 से लेकर के 5 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, PM। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, उसमें कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो जो करेक्शन विंडो है वो 9 से लेकर 11 मार्च 2025 तक ओपन रहेगी। लेकिन इसमें कुछ चीजें आप जो करेक्ट कर सकते हैं वो क्या है उसको जान लेते हैं। देखिए यहां पर एनटीए ने यहां नीचे आने पर बताया है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसमें एनटीए ने बताया है कि क्या क्या चीजें करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनटीए क्या कहता है, कैंडिडेट जो है वो एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड, इनमें से कोई एक ही चीजों में करेक्शन कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, या तो आप फादर की नेम और उनकी क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन में से ये चीजें आप करेक्ट कर सकते हैं, यानी फादर के से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी उसमें से आप करेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप के मदर के नेम में कोई करेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, याद रखना। हो सकता है आपके फादर की नेम में मिस्टेक हो गई हो या तो मदर की नेम में मिस्टेक हो गई, दोनों का एक साथ नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनटीए को पता है आपको, लास्ट ईयर उसने विंडो एक्स्ट्रा ओपन कर दी थी जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। तो एनटीए इस बार फूक के कदम रख रहा है कि उस पर फिर से एलिगेशन ना लगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कैंडिडेट कहता है कि यहां पर ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप सभी की सभी चेंज कर सकते हैं। क्या, अगर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो चाहे क्लास 10th की हो या फिर क्लास 12th की हो, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। स्टेट की एलिजिबिलिटी आप चेंज कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, जनरल, ओबीसी, SC ST। अगर आपकी सपोज करो अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, ठीक है, तो आपके पास एक चांस है कि आप उसको जनरल में कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज फिर आप या तो 1 साल वेट करें। ठीक है। अच्छा, सब कैटेगरी अगर आप PWD वगैरह हैं तो वो उसे भी आप डाल सकते हो। सिग्नेचर को आप अपने अपडेट कर सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन नीट यूजी, इसको भी आप करेक्ट कर सकते हो। वहीं थर्ड में अगर देखें हम तो एनसीईआरटी ये एनटीए वाले कहते हैं क्या कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ देयर परमानेंट एड्रेस है ना, और प्रेजेंट में जो एड्रेस है उसके बेसिस पर क्या चीजें चेंज कर सकते हैं आप। एग्जामिनेशन सिटी है ना, आपको सेलेक्ट करना होगा, वो आप चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन में ध्यान से सुनिएगा आप, जैसे आपको पता है 13 लैंग्वेज में होता है नीट का पेपर, तो सबसे अच्छा क्या है, कई बार होता है बच्चे इंग्लिश है ना, इंग्लिश मीडियम चूज कर लेते हैं, देना तो इंग्लिश में ही है, ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाती है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि आप हिंदी चूज करिए मीडियम। क्यों, ध्यान से सुनिए, अगर आपने मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश चूज किया है पेपर का तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। लेकिन अगर आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी के साथ साथ बच्चों आपको ये पेपर जो है वो इंग्लिश में भी आएगा। तो ध्यान से सुनिए, इससे हेल्प क्या होती है, इससे क्या हेल्प होती है, जो आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कई बार वो आपको समझ में नहीं आते क्योंकि टर्मिनोलॉजी बड़ी हार्ड यूज होती है। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो कई बार टर्मिनोलॉजी बड़ी हार्ड होती है। तो अगर आपको जल्दी से समझ लेना है, ठीक है, उसकी मीनिंग को समझ लेना है, तो वहां पर हिंदी काम आ जाएगी। बाकी तो आप पेपर जो है इंग्लिश वाले पढ़ करके ही देना। ठीक है, लेकिन कहीं पर डाउट क्रिएट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाहता है या पूछना क्या चाहता है, तो आप वहां पर हिंदी आपके पास ऑप्शन है, समझ पा रहे हो। या फिर आप
अपनी लोकल कोई भी लैंग्वेज, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ये सब अपन अपनी लोकल लैंग्वेज भी चूज कर लेंगे ना, तो भी आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, साथ ही साथ इंग्लिश में भी पेपर आएगा। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट होता है, इससे भी बड़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, क्योंकि अगर एक दो भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट क्रिएट हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बाकी और क्या किन चीजों में हम कर सकते हैं, इसकी कोई अपडेट नहीं है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर बहुत सारे ईमेल वगैरह गए, ठीक है, जैसे अभी लाखों बच्चों, मैंने बताया कि लाखों बच्चे ऐसे हैं जो नीट का फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, तो उनके लिए क्या चांस बचता है, वो ईमेल करें, एनटीए से संपर्क करें, जो हेल्पलाइन नंबर है, और कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, ये यही रास्ता है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जब डिसीजन लेगा उसके बाद ही फिर से विंडो ओपन हो सकती है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, फिर से विंडो ओपन की गई थी और उसी पर चल के एनटीए फंसा था आगे कि फिर से विंडो क्यों ओपन की गई थी 2 दिन के लिए। ठीक है, तो नो डाउट इस बार एनटीए ये डिसीजन खुद से नहीं लेगा। ठीक है, और याद रखिए जब ये करेक्शन आप कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि फिर से करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। ठीक है, इस बात को एनटीए वाले खुद कहते हैं। बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।